तो स्टूडेंट आज हम स्टार्ट करेंगे टाइम सीरीज़ का दूसरा मेथड मूविंग एवरेज मेथड। ये मेथड दो टाइप का होता है, यानी दो कंडीशंस लगती हैं इसमें, एक तो ऑड नंबर की और एक इवन नंबर की। ऑड नंबर जो दो से डिवाइड नहीं होते हैं, जैसे 3 हो गया, 5 हो गया, 7 हो गया, इस टाइप्स के नंबर जो होंगे वो आपके ऑड नंबर होंगे। इवन नंबर क्या होंगे, जैसे 4 हो गया, 6 हो गया, 8 हो गया। तो फिलहाल जो ऑड नंबर में मूविंग एवरेज में कोई क्वेश्चन आएंगे वो या तो 3 साल के आएंगे, या आपके 5 साल के आएंगे, या 7 साल के आएंगे। इससे ऊपर के ईयर के क्वेश्चन नहीं आएंगे। और इवन नंबर में केवल 4 ईयर के क्वेश्चन आएंगे। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन नंबर हम 4 स्टार्ट करते हैं। फ्रॉम द फॉलोइंग डेटा फाइंड आउट द सेकुलर ट्रेंड बाय 3 ईयरली मूविंग एवरेज। तो आपको मैं बोलेगा क्वेश्चन में कि कितने ईयर का मूविंग एवरेज निकालना है, 3 ईयर का निकालना है, 5 ईयर का निकालना है, या 7 ईयर का निकालना है। ठीक है, तो क्वेश्चन मैंने इसी में ही कर रखा है। चलिए उसके साथ ही हम सॉल्यूशन कर लेंगे। करना क्या है आगे, तो क्वेश्चन में आपको ईयर 1995 से लेकर 2004 तक के दे रखे हैं और एनुअल वैल्यू दे रखी है 9, 7, 7, 9, 11, 10, 8, 8, 10 और 12। अब जितने ईयर का हमें मूविंग एवरेज निकालना है उतने ईयर का हमें टोटल लेना पड़ेगा। 3 ईयर टोटल, 3 ईयर मूविंग एवरेज दे रखा था क्वेश्चन के अंदर, तो हमें 3 ईयर टोटल निकालना है यहाँ पे, और बाकी 3 ईयर मूविंग एवरेज फिर ये लास्ट में लिखना है। ठीक है, अब जैसे कि मैंने पीछे भी बता रखा है कि जो हम टाइम सीरीज के अंदर एडिशन करेंगे वो हमेशा मिडिल ईयर में आएगा। अब 3 ईयर मूविंग एवरेज निकालना है हमें क्वेश्चन के अंदर, तो 3 ईयर टोटल चाहिए। अब 3 ईयर टोटल यानी कि स्टार्टिंग के 3 साल का हम टोटल कर लेंगे, तो 9 + 7 + 7। ठीक, तो इन सब का एडिशन होगा हमारे पास 23, और टोटल का लिखेंगे इसके मिडिल ईयर में। फिर ऐसे ही हम स्टार्टिंग की वैल्यू छोड़ देंगे, अगले 3 साल का टोटल लेंगे। 7 + 7 + 9, और इस पूरे का एडिशन का लिखेंगे यहाँ पे, ये भी 23 आएगा। ठीक है, चलिए उसके बाद फिर उससे पहले वाली वैल्यू भी छोड़ देंगे, फिर अगले 3 साल का टोटल, यानी यहाँ से 9 + 7 + 11, टोटल वैल्यू कितनी हो गई है 27। तो टोटल का लिखेंगे मिडिल ईयर में, यानी 27। तो ये ऐसे ही हम करते रहेंगे, एक वैल्यू छोड़ते रहेंगे और अगली वाली वैल्यू उसमें ऐड करते रहेंगे। जैसे यहाँ पे और बता देता हूँ, इसमें इस वाली वैल्यू को पहली को छोड़ देंगे, ये ले लेंगे, यहाँ से लेंगे इसका एडिशन और अगली वाली वैल्यू 9 + 11 + 10 30। ऐसे फिर इसे छोड़ देंगे 9 को, आगे की वैल्यू ऐड कर लेंगे, 29 हो जाएगा, फिर 26 हो जाएगा, फिर 26 हो जाएगा, और लास्ट में 30। इन तीनों को जोड़ेंगे, 3 ही का ही एडिशन करना है, तो लास्ट में तो यहाँ पे भी कुछ नहीं आ पाएगा आपके पास, और यहाँ पे भी कुछ नहीं आ पाएगा, क्योंकि हम तो 3 साल का टोटल कर रहे हैं, तो स्टार्टिंग की वैल्यू तो छूटेगी। अब हमें क्या निकालना है, 3 ईयर मूविंग एवरेज। तो कुछ नहीं करना हमें, जो नंबर से टोटल करके आया है इसको जितने साल का टोटल है, ये 3 ईयर का टोटल है, तो 3 से डिवाइड कर देंगे। ऐसे ये भी 23/3, 27/3 9, 30/3 10, 29/3 9.7, एप्रॉक्स में ले रहा हूँ मैं ये, 26/3 8.7, 26/3 8.7, और 30/3 10। यह आया था 7.66, तो मैंने उसको राउंड ऑफ कर लिया, यानी 7.7 कर लिया। तो ऐसे ही ये नंबर्स जो टोटल वैल्यू डिवाइड, पूरी वैल्यू डिवाइड हो क्या रही है उसे एस्टेज ले लेंगे, और जो बाकी पॉइंट वाली वैल्यू को उसको थोड़ा सा राउंड ऑफ कर लेंगे। तो ये 3 ईयर मूविंग एवरेज है। ऐसे ही क्वेश्चन में अगर 5 ईयर मूविंग एवरेज होगा तो 5 साल का टोटल लेना है, 7 ईयर मूविंग एवरेज होगा तो 7 साल का टोटल लेना है।